नमस्कार विद्यार्थियों, आज तक अपन ने केमिस्ट्री की जो पिछली 2 क्लासें अपन ने ली है। पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था आवश्यक पोषक तत्वों का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और थोड़ा सा पढ़ा था उनकी हिस्ट्री के बारे में कि कौन से वैज्ञानिक ने उनकी खोज की थी वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा चलिए जो दूसरी क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था आवश्यक पोषक तत्व जो हैं उनकी सूची और उनके आविष्कार, कौन से पोषक तत्व की खोज कौन से साइंटिस्ट ने कौन से वर्ष में की थी, ये अपन ने दूसरी क्लास में जाना था। आज तीसरी क्लास अपन लेंगे और तीसरी क्लास में आज अपन पढ़ेंगे कि आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो अनिवार्य पादप पोषक तत्व कौन कौन से हैं, किस किस के द्वारा प्राप्त होते हैं और वो पौधे में जाकर के क्या काम करता है। ठीक है, इसके अलावा आज अपन पढ़ेंगे आवश्यक पोषक तत्वों के प्राप्य रूप, वो किस फॉर्म में पौधों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। चलिए, तो आज पहले अपन पढ़ते हैं अनिवार्य पादप पोषक तत्व। ठीक है, अनिवार्य पादप पोषक तत्व यानी कि वे पोषक तत्व अनिवार्य किसे कहेंगे, यानी कि इनको अपन कह सकते हैं अपरिहार्य, यानी कि जिन्हें अपन छोड़ा नहीं जा सकता है, जिनके बिना पौधा है वो अपना पूरा जीवन चक्र है वो पूर्ण नहीं कर पाता है, उन्हें अपन बोलते हैं अनिवार्य पोषक तत्व या आवश्यक पोषक तत्व उन्हें अपन कहते हैं। ठीक है, चलेगा। यहाँ अगर अपन बात करें तो पौधों के लिए जो अनिवार्य आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कितने हैं, वो होते हैं 17। ठीक है, इनमें से कुछ पोषक तत्व हैं जैसे कि CHO, N, P व S, ये सारे के सारे यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं ये क्या है, इनको पौधा है ग्रहण करता है कहां से, या तो हवा से करेगा या फिर मृदा से करेगा, या फिर उर्वरक जो अपन मृदा को सुधारने के लिए जो मिट्टी में जो उर्वरक अपन डालते हैं उनसे प्राप्त वो करते हैं। तो ये जो 6 पोषक तत्व हैं CHO, NPS, ये पोषक तत्व क्या करते हैं, पौधा जब मिट्टी से और हवा से इनको ग्रहण कर लेता है तो ये पौधे के अंदर प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्माण करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या कहेंगे, इसलिए किसका निर्माण करते हैं, ये प्रोटीन व जीव द्रव्य, किसका, प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं पौधों में, इसमें पौधों में निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व अपन कहते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। संरचनात्मक यानी कि ये क्या करते हैं, जब पौधा इनको मिट्टी से या फिर पानी से जब ग्रहण करता है तो जो पौधे की जो बाहरी संरचना है, जो पौधे की जो बाहरी संरचना अपन को दिखाई देती है उसका निर्माण करते हैं, और उसमें भी किसका, प्रोटीन और जो जीव द्रव्य है उसका निर्माण करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कर देते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। चलिए, संरचनात्मक पोषक तत्वों के बाद में अपन बात करें तो जो आवश्यक पोषक तत्वों की जो श्रेणी में रखे गए हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं, वो है कौन कौन से बच गए, यहां से बच गया अपना NPK। ठीक है, इसके अलावा बच गया अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके अलावा कल, शिव, मोहब्बत में क्यों, बिगड़े, जाने, मन, निकल यहाँ, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं इन सभी पोषक तत्वों को किसकी श्रेणी में रखा गया है, आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज और निकिल, इन सभी पोषक तत्वों को किसकी श्रेणी में रखा गया है,
आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी के अंदर रखा गया है। ठीक है, चलिए ये हो गए अपने आवश्यक पोषक तत्व, ये सारे के सारे 17 पोषक तत्व हो गए। ठीक है, इनके अलावा अगर अपन बात करें तो जो कुछ पोषक तत्व ऐसे भी हैं जिनको अपन क्या करते हैं, पौधों में अपन थोड़ी सी ही मात्रा में अगर अपन अवेलेबल करवा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पौधों की जो वृद्धि है उसको उत्तेजित करते हैं, अर्थात पौधों की जो वृद्धि है उसको बढ़ा देते हैं। इसलिए उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। क्या करते हैं, जो पोषक तत्व हैं बहुत कम मात्रा में भी अपन उनको पौधों को उपलब्ध करवा दें, बहुत कम, न के बराबर भी मात्रा में अगर अपन पौधों को उपलब्ध करा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पौधों की जो वृद्धि है उस वृद्धि को बढ़ा देते हैं। इसलिए उन्हें अपन कहते हैं क्या, लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, चलेगा। यहाँ पहले अपन एक बार बात करते हैं कि ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो किस किस प्रकार से पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं। चलेगा, इनमें से जो पौधे हैं देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो 3 पोषक तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों पोषक तत्व हैं। इनको पौधे कहां से ग्रहण करते हैं, पानी से और हवा से ग्रहण करते हैं। कहां से, पानी से और हवा से ग्रहण करते हैं। बाकी के जितने पोषक तत्व हैं सारे के सारे कौन कौन से, एन, पी, के, CaMgS यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनके अलावा हो गया क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज और निकेल। ये सभी के सभी जो पोषक तत्व हैं, इन सभी पोषक तत्वों को पौधे हैं वो कहां से, इन सबको बोलेंगे मुख्य पोषक तत्व और इनको बोलेंगे अपन संरचनात्मक पोषक तत्व। जो कि अपन जब पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें अपन बहुत डिटेल में अपन बात करेंगे कि कौन से पोषक तत्व है वो मतलब पानी से ग्रहण किए जाएंगे, कौन से संरचनात्मक होंगे, कौन से प्राथमिक है, कौन से द्वितीयक है, ये सारे के सारे अपन पोषक तत्वों के वर्गीकरण में बात अपन करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जो CHO है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों पौधों को कहां से मिलते हैं, पानी से और हवा से मिलते हैं। पानी के अंदर क्या क्या रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। हवा की अगर अपन बात करें तो वहां से पौधा है क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे और वो पौधों का भोजन हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ अपन बात कर रहे थे कि सभी के सभी जो पोषक तत्व हैं इनको अपन पौधे कहां से ग्रहण करेंगे, पौधे भूमि से अपन ग्रहण करेंगे। ठीक है, कहां से ग्रहण करेंगे, भूमि से करेंगे। भूमि के अलावा जो अपन ऊपर से उर्वरक अपन डालते हैं, जो अपन खाद डालते हैं, इनके द्वारा भी इन पोषक तत्वों को पौधे हैं वो मृदा से ग्रहण कर लेते हैं। ये दोनों चीजें अपन खाद और उर्वरक है ये अपन भूमि में मिलाते हैं और भूमि से जो पौधे हैं NPK, CaMgS, कल फिर मोहब्बत में, क्यों बिगड़े जाने मन, इन सभी पोषक तत्वों को पौधा है वो भूमि से ग्रहण करके अपना जीवन यापन करने का कार्य करता है। चलेगा, यहाँ तक अपन ने बात की अनिवार्य पादप पोषक तत्वों की। अनिवार्य पादप पोषक तत्वों में कितने पोषक तत्व थे, CHO, NPS। ये सारे के सारे पोषक तत्व क्या करते हैं, पौधों में प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या कह देते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व भी कह देते हैं। बाकी के जितने भी पोषक तत्व थे, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज और निकेल, इन सभी के सभी पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इनमें से जो CHO था यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इन सभी पोषक तत्वों को पौधे हैं वो कहां से ग्रहण करते हैं, वो पानी से और हवा के द्वारा ग्रहण करते हैं। और दूसरे हैं NPK, CaMgS, नपक, काजल बंगे साजन, कल फिर मोहब्बत में, क्यों बिगड़े जाने मन, इनकी ट्रिक हो गई, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, काजल बंगे साजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर
कल फिर मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने मन, निकल यहाँ से, यानी कि क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज और निकेल, ये जो पोषक तत्व है इनको पौधे हैं वो भूमि से ग्रहण करते हैं। और जो भूमि में अपन ऊपर से जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं और जो खाद अपन डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद FIM हो गया, इनके द्वारा भी जो पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रा में होते हैं वो भूमि में मिल जाते हैं और पौधे हैं वो उनको ग्रहण करके अपनी वृद्धि है उसको अच्छे से बढ़वार करते हैं। चलेगा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे लाभदायक पोषक तत्वों के बारे में। कुछ विशेष प्रजाति के पौधे हैं उनके लिए कुछ पोषक तत्व हैं, कुछ विशेष प्रजाति के जो पौधे हैं उनके लिए कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? वो है Na कोसिमेनाम, इनकी ट्रिक है कोसिमेनाम, यानी कि कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। ये क्या करते हैं? ये विशेष प्रजाति के जो पौधे हैं, विशेष प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनके लिए लाभदायक होते हैं। और ये क्या करते हैं? उन विशेष प्रजाति के पौधों को अगर अपन उपलब्ध करवाते हैं तो उनकी पैदावार को बढ़ा देते हैं, अर्थात इनको अपन लाभदायक पोषक तत्व भी अपन कह सकते हैं। जैसे कि अपन शलजम का जो पौधा है उसको अगर अपन सोडियम अपन दे तो उसकी जो बढ़वार है वो बहुत तेजी से होती है और जो शलजम की जो गांठें होती हैं वो थोड़ी मोटी बनती हैं, अच्छी बनती हैं, ठीक है, चमकदार बनती हैं। चलेगा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे लाभदायक पोषक तत्वों के बारे में। चलेगा, लाभदायक पोषक तत्व, जैसे कि अभी अपन ने बताया था लाभदायक पोषक तत्व क्या करते हैं? यदि अपन पौधों को उनकी क्रांतिक स्तर पर अपन उनको उपलब्ध करवा दें तो क्या होगा? वो पौधों की जो बढ़वार है उसको बहुत तेजी से बढ़ा देते। ठीक, क्रांतिक अवस्था, अपन यहाँ क्रांतिक स्तर की अपन बात करें तो क्रांतिक स्तर क्या होता है? क्रांतिक स्तर का मतलब है जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उसको उपलब्ध करवा दे। यानी कि जैसे अगर किसी भूखे इंसान को भूख लग रही है और उस इंसान को जब बहुत तेज भूख लग रही है तो उसमें भोजन की कमी हो गई और उस समय अपन उसको मतलब भोजन उपलब्ध करवा दे, रोटी उपलब्ध करवा दे तो उसको एनर्जी मिल जाएगी और वो उसकी जो भूख है वो शांत हो जाएगी, वो वापस उतना ही काम करने लगेगा जितना उसकी पहले की परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसे ही पौधों में होता है। पौधों में भी क्या होता है? जब अपन उसमें पोषक तत्व की कमी हो गई और उसी समय उसको अपन पोषक तत्व उपलब्ध करवा देते हैं तो जो उसकी जो पोषक तत्व की कमी के कारण जो वृद्धि रुक गई थी वो वापस वृद्धि होना शुरू कर देती है और पौधा है वो अपना जीवन चक्र यापन कर पाता है। तो इस अवस्था को अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्रांतिक स्तर। आगे भी अपन पढ़ेंगे जो अपन पोषक तत्वों का जो संबंध अपन पढ़ेंगे पौधों के साथ में, उसमें इस चीज को भी अपन बहुत अच्छे से अपन देखेंगे। चलेगा, नेक्स्ट फिलहाल अपन बात करते हैं लाभदायक पोषक तत्वों के बारे में। अब लाभदायक पोषक तत्व कौन से? लाभदायक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व क्या है? लाभदायक पोषक तत्व हैं यानी कि किसी भी पौधों को अपन कुछ विशेष पोषक तत्व हैं उनको अगर अपन उपलब्ध करवा दें बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल न्यून मात्रा में, अल्प मात्रा में भी अगर अपन उन्हें उपलब्ध करवा देते हैं तो वो क्या करते हैं? पौधों की जो उपज है, पौधों की जो वृद्धि है उसको उत्तेजित करते हैं, अर्थात पौधों की जो उपज है, वृद्धि है उसको बढ़ा देते हैं जिससे कि किसान को उसकी उपज में फायदा मिलता है। तो उन्हें अपन कहते हैं लाभदायक पोषक तत्व। और जो लाभदायक पोषक तत्व हैं उनमें है कौन कौन से? एल्यूमिनियम, आयोडीन, स्ट्रोंशियम, गैलियम, सेलेनियम, क्रोमियम, ब्रोमीन, ठीक है, आदि जो पोषक तत्व हैं ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे जो हैं वो अपने जो पौधे हैं उनकी वृद्धि को बढ़ा देते हैं। जैसे निकिल को भी अपन इसकी श्रेणी में अपन रख सकते हैं। निकिल जो है 17वां पोषक तत्व है, ये भी है लाभदायक पोषक तत्व की श्रेणी में अपन इनको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनको अगर अपन बहुत कम मात्रा में, यानी कि इनको अपन पौधों को सूक्ष्म मात्रा में, कितनी मात्रा में?
सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध अगर अपन करवा देते हैं, उपलब्ध करवाने पर भी पौधों की वृद्धि को क्या कहते हैं, पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, जिससे कि अपनी जो पौधों की जो उपज है उसमें अपन को फायदा मिलता है। जैसे कि अगर 1 क्विंटल हो रहा था, अगर वहीं पर 125 किलो होगा तो किसान को 25 किलो का फायदा हो जाता है। तो ये जो लाभदायक पोषक तत्व ये क्या करते हैं, इनको अपन जब सूक्ष्म मात्रा में भी अगर पौधों को अपन उपलब्ध करवा देते हैं तो पौधे इनकी वजह से क्या करते हैं, जो पौधों की वृद्धि है, ये सारे के सारे पोषक तत्व क्या करेंगे, पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, जिससे कि पौधों की अच्छी बढ़वार होती है और अच्छी बढ़वार होगी, साथ में फल फूल है वो भी अच्छे बनेंगे और बीज है अच्छा पकेगा तो किसान की पैदावार बढ़ जाएगी, किसान को मार्केट में जो भाव है वो अच्छा मिलने की वजह से उसका लाभ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके लाभदायक पोषक तत्व। चलेगा नेक्स्ट, जहां आज अपन ने पढ़ा आवश्यक पोषक तत्व, अनिवार्य पोषक तत्व और लाभदायक पोषक तत्व। चलेगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे आवश्यक पादप पोषक तत्व और उनके प्राप्य रूप। क्या नेक्स्ट अपन बात करेंगे आवश्यक पादप पोषक तत्व व उनके प्राप्य रूप, यानी कि कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधे अगर ग्रहण करते हैं तो वो मतलब जैसे कि कार्बन है तो कार्बन वायुमंडल से CO2 के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, तो किस रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि जैसे कि कार्बन है तो कार्बन को पौधे हैं वो CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं, CO2 के रूप में ग्रहण करेंगे वायुमंडल से। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो वो किस रूप में ग्रहण करेंगे, H2O के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है, यानी कि पानी से वो ग्रहण करेंगे तो H2O के रूप में वो ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए अपन चलिए एक टेबल बनाते हैं अपन और उस टेबल के द्वारा अपन पढ़ते हैं। सॉरी, चलेगा एक तरफ अपन लिखते हैं तत्व का नाम, इधर हो गया तत्व, यह हो गया रासायनिक संकेत, रासायनिक संकेत, चलेगा, और इधर हो गया प्राप्य रूप, प्राप्य रूप। चलेगा तत्व की अगर अपन बात करें तो जैसे कि कार्बन है, कार्बन के रासायनिक संकेत की अगर अपन बात करें तो रासायनिक संकेत क्या हो जाएगा इसका, C, इसका सिंबल है C, और इसको जो पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो कार्बन है वो प्राप्य होता है, पौधे उनको प्राप्त कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट, कार्बन के बाद अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत H, और इसको जो पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं H2O के रूप में। किसके रूप में, H2O, H2O, H2O के अलावा ग्रहण करते हैं इसको किसके रूप में, हाइड्रोजन के रूप में H+, इसके अलावा ग्रहण करते हैं इसको हाइड्रोक्सिलाइन के रूप में और H-। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन का हो गया कि हाइड्रोजन को किस किस रूप में ग्रहण करेंगे पौधे, H2O के रूप में, H+ और हाइड्रोक्सिलाइन और H- के रूप में ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो रासायनिक संकेत होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा O, और ऑक्सीजन को जो पौधे ग्रहण करेंगे इनका जो प्राप्य रूप रहेगा वो रहेगा एक तो H2O, क्योंकि H2O जो जल है, जल के अंदर हाइड्रोजन के होते हैं 2 अणु और 1 अणु होता है ऑक्सीजन का, दूसरा इसको ग्रहण करेंगे अपन, पौधे करेंगे इसको ग्रहण किसके रूप में, O2 के रूप में। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की।
नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत की अगर अपन बात करें तो रासायनिक संकेत हो गया इसका N, और नाइट्रोजन को पौधे दो रूपों में ग्रहण करते हैं। पहला करते हैं NO3 माइनस के रूप में, और दूसरा बात करते हैं NH4 प्लस के रूप में, यानी कि नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं। ये करते हैं धान जो जलीय पादप है उनके रूप में, और बाकी जो नाइट्रेट के रूप में करेंगे वो है स्थलीय पादप। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि अधिकतर किया जाता है इसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस है, फास्फोरस को पौधे ग्रहण करेंगे किसके रूप में? पहले इसका सिंबल देखिएगा, सिंबल हो जाएगा इसका, यानी कि रासायनिक संकेत हो गया फास्फोरस का क्या, P, और जो पौधे हैं इसको ग्रहण करेंगे वो करेंगे H2PO4 माइनस और H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 के रूप में। ये दोनों रूपों में है जो फास्फोरस है वो ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पोटेशियम की। तो पोटेशियम है, पोटेशियम को पादप है वो, इसका रासायनिक सिंबल हो गया K, और इसको जो पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं किसके रूप में? वो ग्रहण करेंगे K प्लस आयन के रूप में, इसको ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा। नेक्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम की अगर अपन बात करें तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम का रासायनिक संकेत होता है वो होता है Ca, यानी कि कैल्शियम, और कैल्शियम को पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं। कैल्शियम का प्राप्य रूप है वो है Ca+2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को पादप ग्रहण करते हैं Mg+2 के रूप में, और इसका जो रासायनिक संकेत जो होता है वो होता है Mg, और इसको किस रूप में ग्रहण करेंगे पादप? Mg+2 के रूप में पौधे हैं इसे ग्रहण करते हैं। चलेगा, नेक्स्ट यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो बाकी पोषक तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के बाद में अपन बात करते हैं सल्फर की। सल्फर, और सल्फर का जो रासायनिक संकेत होगा वो होगा S, और सल्फर को जो पौधे ग्रहण करेंगे वो करेंगे SO4-2 के रूप में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयरन की। आयरन का रासायनिक संकेत की अगर अपन बात करें तो ये होता है Fe, और इसको पौधे हैं वो ग्रहण करेंगे कितने रूप में? दो रूपों में ग्रहण करते हैं। कौन कौन से रूप हो गए इसका? एक हो गया फेरिक, एक हो गया फेरस, और दूसरा हो गया इसका फेरिक रूप, यानी कि Fe+2 और Fe+3 दोनों रूपों में पौधे हैं इसे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयरन के बाद में अपन बात करेंगे जिंक की। जिंक की अगर अपन बात करें तो जिंक को जो पौधे हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? जिंक को पौधे ग्रहण करते हैं इसका Zn+2 के रूप में, और इसका जो रासायनिक संकेत की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? Zn, और इसको पौधे हैं वो ग्रहण करेंगे Zn+2 के रूप में, यानी कि Zn+2 के रूप में पौधे हैं इसको ग्रहण करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज जो है, मैग्नीज का जो रासायनिक संकेत की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो होता है Mn, और मैग्नीज को जो पौधे ग्रहण करेंगे वो किस रूप में ग्रहण करेंगे? इसको ग्रहण करेंगे पौधे Mn+2 के रूप में पौधे इसे ग्रहण करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैग्नीज के बाद में अपन इसको बात करेंगे कॉपर की। कॉपर यानी कि तांबा भी अपन इसको कह सकते हैं, और तांबे का रासायनिक संकेत की अपन बात करें तो रासायनिक संकेत हो जाएगा इसका Cu, और इसे पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं किस रूप में? इसको भी दो रूपों में पौधे ग्रहण करते हैं। पहला करते हैं Cu+2 और Cu+3, यानी कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्यूप्रस
और क्यूप्रिक, दोनों रूपों में इसे पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बोरॉन। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन जो है इसका रासायनिक संकेत हो जाएगा P, और पौधे हैं वो इसे ग्रहण करेंगे किसके रूप में, B और OH और 4 इसके रूप में इसे ग्रहण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्लोरीन की। या क्लोरीन से पहले अपन बात करें मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम है, इसका जो रासायनिक संकेत होगा वो होगा MO, और मोलिब्डेनम को पौधे हैं वो ग्रहण करेंगे किसके रूप में, MO। ये स्मॉल एक MO, ये स्मॉल है और ये कैपिटल O है, MOO4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आ गया यहाँ पे, -2 के रूप में ग्रहण इसे किया जाता है पौधों के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को जो पौधे हैं इसका रासायनिक सिंबल होगा वो होगा Cl, और इसे पौधे ग्रहण करेंगे Cl- के रूप में, इसे पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर देंगे, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो पोषक तत्व बच गए उनके बारे में। कौन कौन सा, क्लोरीन तक अपन ने पढ़ लिया। क्लोरीन के बाद में अपन बात करेंगे, क्लोरीन के बाद अपन बात करेंगे सिलिकॉन की। सिलिकॉन है, ये है लाभदायी पोषक तत्व, और इसका जो सिंबल की अगर अपन बात करें तो इसका सिंबल होता है Si। लाभदायक पोषक तत्व जो अपन ने पढ़ा था, यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनको बहुत कम मात्रा में भी अपन पौधों को उपलब्ध करवा देते हैं तो वो क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि को उत्तेजित कर देते हैं, वो होते हैं लाभदायक पोषक तत्व। और इन लाभदायक पोषक तत्व में पहला जो अपन पढ़ रहे हैं वो है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का रासायनिक संकेत की अपन बात करें तो वो हो गया Si, और इसे पौधे किस रूप में ग्रहण करेंगे, Si होल OH होल 4 0, इसके रूप में इसे पौधे हैं वो ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट की अगर अपन बात करें तो कोबाल्ट का रासायनिक जो संकेत होता है वो होता है CO, कोबाल्ट, और कोबाल्ट को पौधे जो ग्रहण करेंगे वो किस रूप में ग्रहण करेंगे, CO+2 के रूप में, CO+2 के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट निकिल का जो रासायनिक संकेत है वो है Ni, और निकिल को पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं Ni+2 के रूप में। और लास्ट बच गया सोडियम और वेनेडियम। सोडियम और वेनेडियम, सोडियम का रासायनिक संकेत की अपन बात करें तो हो गया Na, और इसे पौधे हैं वो ग्रहण करेंगे Na+ के रूप में। और वेनेडियम का जो रासायनिक संकेत होता है वो होता है V, और इसे जो पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं वेनेडियम V+ के रूप में, इसे पौधे ग्रहण करेंगे। तो चलिए आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में अपन ने जाना कि आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, पूरे 17 पोषक तत्वों के बारे में अपन ने बात की कि कौन से पोषक तत्व पौधों में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, श्वसनात्मक पोषक तत्व कहेंगे। उसमें 6 पोषक तत्व आए थे, कौन कौन से, कार्बन आया था, हाइड्रोजन आया था, ऑक्सीजन आया था, और फास्फोरस के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर। ये सारे के सारे जो पोषक तत्व थे संरचनात्मक पोषक तत्व हैं, और ये करते हैं पौधे में प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे, श्वसनात्मक पोषक तत्व कहेंगे। बाकी जितने भी पोषक तत्व थे उन सबको अपन ने किस श्रेणी में रखा, आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। और कुछ पोषक तत्व होते हैं जो विशेष प्रजाति के लिए पाए जाते हैं,
विशेष प्रजाति के पौधों को उनको दिया जाता है, जैसे अपन ने बात की थी कोशिमेना यानी कि कोबाल्ट, सिलिकॉन, वेनेडियम और सोडियम की अपन ने बात की थी। तो ये हो गए विशेष प्रजाति। और कुछ थे लाभदायक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व किसे कहेंगे, यानी कि वे पोषक तत्व जो क्या करते हैं, लाभदायक पोषक तत्व क्या करते हैं, अगर बहुत कम मात्रा में यानी सूक्ष्म मात्रा में भी अगर अपन पौधों को उपलब्ध करवा दें तो पौधों की वृद्धि को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इसलिए उन्हें अपन लाभदायक कहेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयोडीन हो गया, गैलियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, ये सारे पोषक तत्वों के बारे में अपन ने जाना। उसके बाद अपन ने जाना आवश्यक पोषक तत्व और उनके कौन कौन से रासायनिक संकेत हैं, उनके कौन कौन से प्राप्य रूप हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। चलेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी केमिस्ट्री की, उस क्लास में अपन पढ़ेंगे आवश्यक उत्पादक के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका वर्गीकरण, अलग अलग प्रकार से जो वर्गीकरण है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपन उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि जो पोषक तत्व हैं उनमें और पौधों में